अमीर नहीं कहलाएगा, वो सबसे गरीब व्यक्ति है। इसीलिए आप इसका एक बहुत बड़ी दौलत है। बहुत बड़े बड़े पैसा जिनके पास है, उनका दिनचर्या आप देखेंगे, वो सदा बीमारी रहते हैं। पैसे की चिंता, धन की चिंता, पारिवारिक चिंता, हर जो कमाने की चिंता, हर समय लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी उनके पास कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मेडिटेशन सीखें, वो मेडिटेशन सीखने नहीं आएंगे और बीमार होने पर डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे। फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं जाके ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर मेडिटेशन सीख कर गया हो। तो ये जो राजयोग ध्यान है, जिसके बारे में आज बताया जाएगा, ये राजयोग ध्यान अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। जैसे हमारे मन का भी असर शरीर के ऊपर पड़ता है और भोजन के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए हम सबको ये ध्यान रखना है। आजकल डॉक्टर दवाई तो देते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको स्वास्थ्य का जो चरमरा वाला जो सिचुएशन मिलेगा, चरमरा गया है। कोविड के टाइम हम लोगों ने देखा, कोरोना जब हुआ था तो हमारे स्वास्थ्य जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, वो सारे सबके पास फैसिलिटी नहीं था। तो इसीलिए हमारे इतना बड़ा देश है, गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जैसे एम्स हॉस्पिटल खोल रहे हैं और स्वास्थ्य को और मजबूत कर रहे हैं। सब जगह हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जितने सुपर पावर है, उनके पास भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है और इतने देश जो हुई है उसका कारण है। लेकिन हम ये सब बातें ये करने के लिए आए हैं कि अगर मेडिसिन हम लेते हैं वो शरीर के लिए, लेकिन एक और मेडिसिन है, वो है आत्मा के लिए, मन के लिए है। मेडिटेशन आज मेडिसिन। अगर हम संकल्प शक्ति से, दृढ़ संकल्प शक्ति से, पवित्र भावना से, सकारात्मक सोच से दिनचर्या शुरुआत करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, परमात्मा के ध्यान में सुबह की शुरुआत करते हैं, अमृत वेला करते हैं और रात्रि को सोने से पहले परमात्मा के याद में सोते हैं, तो हमको अच्छी नींद भी आएगी, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जैसे भाई जी ने बताया, जगदीश भाई जी ने, कि स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, वो भी करना है। जैसे हमको फ्रूट्स खाना है, पानी पीना है, वो तो सब आपको करना है। लेकिन साथ साथ हमारे मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की जरूरत है। जैसे कहा जाता है, हमारे एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हमको आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना जरूरी है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य अर्थात एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी भावना से एक दूसरे को मदद करना, उसको कहते हैं कि हमारे सामाजिक परिवेश को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, एक दूसरे को हर प्रकार से मदद करना, उनको भी प्रेरणा देना, उसको कहा जाता है सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अर्थात भावनात्मक रूप में भी इससे जुड़ा है और शारीरिक स्वास्थ्य। ये चार प्रकार के स्वास्थ्य अगर हम ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल विंग जो हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक प्रभाग है, वो माई इंडिया हेल्दी इंडिया नाम का एक कैंपेन की शुरुआत किया है। काफी साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे खड़गपुर शहर में जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे रख सकते हैं कि माई खड़गपुर हेल्दी खड़गपुर, तो इस प्रकार जैसे एडिक्शन फ्री खड़गपुर, इस प्रकार के कार्यक्रम जगह जगह पर ऐसे चल रहा है। कैसे नशीले पदार्थों को सेवन करने से कैसे जीवन नरक जैसा बन गया है, पारिवारिक जो व्यवस्था सब टूटता जा रहा है, आपसी संबंध जैसे शराब पी रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, ये सब बातें हो रही है। तनाव भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मा कुमारी का ये उद्देश्य है कि हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। ये करता जा रहा है
और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी इस प्रकार के संदेश हैं कि आप भी स्वस्थ रहे और अपने पेशेंट को भी स्वस्थ रखें। तो इस प्रकार के, और दूसरा हमारे चल रहा है कि केयर प्रोग्राम चल रहा है कि आप बिना चीरफाड़ के, बिना बाईपास सर्जरी के भी मेडिटेशन और स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा और जो खान पान के छूट के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपके हार्ट से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वस्थ हार्ट आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए